हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और द पंडित्स ऑल इंडिया लाइव मॉक 4 में। इस मॉक का सॉल्यूशन आप हर मंडे को 1 बजे के आसपास या 12 बजे के करीब देख लेते हो। डिपेंड करता है कि मॉक की टाइमिंग क्या है। जैसे ही मॉक फिनिश होता है लाइव मॉक, हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं अपने चैनल पे। और मॉक वीकली होता है फ्राइडे सैटरडे संडे को, जिसका लिंक ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे डाल देता हूँ। पीछे के भी डाले हुए हैं मैंने, वो भी देख लेना, आपके बहुत फायदेमंद होगा, बहुत काम का होगा। बाकी मैं लिंक जो है ना अपना टेलीग्राम का वो नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एक और चीज, ऐसे ही मॉक अगर आप चाहते हो तो हमारा एक मॉक मास्टरी मॉक टेस्ट है 1.0। टोटल 50 मैथ्स के मॉक है, ध्यान रखना, सिर्फ क्वांट के मॉक से, इसमें फुल मॉक नहीं है। 149 में आपको ये मिल जाएगा। इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं करवाता हूं यूट्यूब के थ्रू, और बाकी हमारा आप पेड बैच से जुड़ सकते हो, इसके बारे में मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल subtend an angle of 45 degree at the circumference of the circle, then what is the ratio of the diameter of circle to the length of the chord? समझो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और एक कॉर्ड है जो कि सरकमफ्रेंस से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, जहां तक हमने पढ़ा है कि अगर वो सरकमफ्रेंस पे 45 डिग्री एंगल बनाती है ना, तो सेंटर से ना बिल्कुल डबल हो जाता है एंगल। कितना? 90। कितना? 90। अगर सरकमफ्रेंस पे 45 है तो ये कितना होगा? 90 है। क्लियर है? थोड़ा सा सीधा नहीं है। ये कितना होगा? 90। अब देखो, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, तो ये अगर 45 है तो ये भी 45 है। ये दोनों एंगल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बिकॉज कि ये दोनों साइड भी बराबर है। 45 45 90 का ना सिंपल रूल है कि 45 45 के सामने अगर 1 और 1 है ना, तो 90 के सामने √2 होगा। क्लियर है? यानी अगर कॉर्ड की लेंथ √2 है तो रेडियस 1 है, तो अगर रेडियस 1 है तो डायमीटर कितना होगा? डबल ऑफ रेडियस। यानी डायमीटर है 2 और कॉर्ड है √2। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो √2:1 इज योर आंसर। ये है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। What amount will be received from the sum of ₹8760 for 7 years if the rate of simple interest is 2% yearly? अमाउंट पूछा है 8,760 रुपए, 7 वर्षों में कितना हो जाएगा? 2% वार्षिक दर से। तो बेसिकली देखो, 8760 तो होगा ही होगा क्योंकि अमाउंट बोला है। हमें इसमें ऐड करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखोगे तो 7 साल 2%, 7 साल 2% यानी कि 14% हो गया। 2% फॉर 7 ईयर। अगर आप हर साल 2% कमाते हो तो 7 साल में 14% कमाओगे। तो आपको क्या करना है? 8760 का ना 14% निकालना है। 8760 का 14% निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई? देखो सिंपल सी बात है, 10% तो 876 होगा, बचे हुए 4% आप इसी को 4 बार लिख लो। कैलकुलेशन और मल्टीप्लीकेशन से फार बेटर है, ध्यान रखना। 24 के 4 हासिल 2, 7 चौके 28 2, 30 6 36 के 6 हासिल 3, 32 3 35 7 42 4, 1226.4 0.468 86.4 ये रहा। एक ही ऑप्शन है जो 87.4 है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आ जाओ थर्ड पे। क्या है? सॉल्व दिस। ये तो बहुत आसान है, वैल्यू पुट करनी है बस। cosec 30 कितना होता है? cosec 30 2 होता है, tan 45 1 होता है, cot 60 1/√3 होता है और tan 30 √3 होता है। सॉरी, tan 30 भी 1/√3 ही होता है। तो देखोगे तो 1/3 आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा? 1/3। आसान है। और देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन ऑलवेज सिट टुगेदर? देखो, हमें ना 6 आदमी को एक ग्रुप में बिठाना है सर्कुलर टेबल पे, 1 2, ये 2 फिक्स कर दो, 4 और बिठाना है।
ठीक है, कितने तरीके से आप 6 आदमी को बिठा सकते हो, 2 आदमी हमेशा एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये 2 तो फिक्स है, बचे हुए 4 को आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, इनको आप देखो, अगर ये सर्कुलर नहीं होता ना, अगर हमें इसको सर्कुलर नहीं होता ना, तो हम क्या करते ना, इन 2 को फिक्स ना बिठा के 2 को एक यूनिट मानते। अगर यहां पे ये सर्कुलर नहीं होता तो हम क्या करते, हम इसको ना, एक चीज देखो, समझना इस कंसेप्ट को। मैंने ना यहां पे 6 बंदे बिठाए और मैंने यहां पे भी 6 बंदे बिठाए। ठीक है, अगर मैं मुझसे कोई आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि ए कहां बैठा है सर्कुलर पे, और यहां पे अगर मैंने ए को बिठा दिया, अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले वाले केस में बताओ ए कहां बैठा है, आप बोलोगे कि किसी एक पे बैठा है, मैं बोलूंगा एग्जैक्ट बता भाई, और किसी का नाम नहीं पता आपको कि कौन कहां बैठा है, आप नहीं बता पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि ये राइट साइड से है, लेफ्ट साइड से है, बीच से है, कुछ बता ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर मैं यहां पूछूं ना कि ए कहां बैठा है, आप बोलोगे सर आप अपने राइट से तीसरा टेबल देख लेना, तो मेरा राइट 1 2 3 ये रहा ए, या लेफ्ट से चौथा देख लेना, लेकिन इसमें नहीं बता पाओगे ना। तो सर्कुलर की यही खासियत है कि जब आपको 2 आदमी को बिठाना होगा ना, तो किसी 2 को फिक्स कर दो यहां पे, जैसे ए और बी को मैंने फिक्स कर दिया यहां पे। ठीक है, बचा कितना, 4 लोग ना। अब 4 लोगों को बिठाने का तरीका होता है 4 फैक्टोरियल, यानी 4 तिया 12 दूनी 24। 4 लोगों को बिठाने के तरीके कितने हैं, 24। अब देखो हमने 2 को फिक्स किया था ना, या तो मैं इनको ए बी ऐसे बिठा सकता हूं, या मैं बी ए कर सकता हूं, दोनों ही तो कर सकता हूं ना, यानी टोटल 2 वेज और है, तो टोटल वेज हमारे पास 48 आ जाएगा। ओके, सोचो कि अगर हमें फिक्स नहीं करना होता तो क्या आंसर होता, तो इस वाले केस में ना हमारा आंसर होता 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और इस वाले केस में हमारा आंसर होता 6 फैक्टोरियल। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि इसमें ना आपको एक को फिक्स करना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको सबको बिठाना है, रेंडमली जिसको जहां बिठाना है बिठा दो। सर्कुलर में बस हमें यही नहीं पता चलता कि स्टार्ट कहां से हो रहा है। ठीक है, वो जो कहते हैं ना कि जहां हम खड़े होते हैं लाइन हमारे वहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो सर्कुलर में ऐसा नहीं होता। सर्कुलर में हर जगह से आप लाइन स्टार्ट कर सकते हो, इसीलिए बेस्ट अरेंजमेंट होता है बैठने का। यहां देखो, लेंथ और ब्रेथ जो है ना रेक्टेंगुलर का, वो 2:3 है। इसका जो एरिया है ना, वो इक्वल है एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। एक तो देखो बहुत सिंपल है, 3 और 2 5 10। जैसे अगर मैंने 2p और 3p माना ना, तो पेरीमीटर हो जाएगा 10p, यानी जो भी आंसर आएगा वो 10 के टेबल में आएगा। ठीक है, यहां 2 ऑप्शन आ गया, अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम टिक करके आगे बढ़ सकते थे। अब रोम्बस की बात करते हैं। देखो रोम्बस जो होता है ना, ये रोम्बस होता है। रोम्बस की खासियत क्या है कि चारों साइड्स बराबर होंगे और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे टच करेगा। ठीक है, और बाइसेक्ट भी करेगा। जैसे मान लो एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर है, तो कुल मिला के ये 12 होगा, ये भी 12 होगा। साइड कितना है, 20। साइड कितना है, 20। और क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो अगर ये 12 है ना, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के ये भी निकाल दोगे 16, यानी ये 16 है तो ये भी 16 है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि एक डायगोनल इसका 24 है और दूसरा डायगोनल हमने निकाल दिया कितना, 32। कितना, 32। अब डायगोनल 124 है, डायगोनल 232 है। इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है ना, वो होता है d1 इंटू d2/2। तो कुल मिला के 24 गुना 32, 720 और 48, 768 आ जाएगा। अब ये जो एरिया है ना, ये इक्वल है इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का। अब देखोगे रेक्टेंगल में मैंने क्या माना था, लेंथ माना था 2p और ब्रेथ माना था 3p, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 768 के बराबर है। तो अगर 6 से कट करोगे ना, 12×6 = 72, 128। अरे ये कैसे हो सकता है, 32 गुना में 24,
24 दिया, 720 और 48, 768। एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ साइड 20। 12, 16, 6, 8, 10। ठीक है, ये तो ओह, डिवाइडेड बाय 2 भी तो था यार। 384। ठीक है, तो जब आप 384 करोगे ना तो पी स्क्वायर आपका 64 आ जाएगा, यानी पी की वैल्यू 8 आ गई। अब देखो, पी की वैल्यू 8 आ गई, पेरीमीटर हमने 10 पी लिखा था यानी 80। ओके, दो हमने लिख के डिवाइड करना भूल गए थे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक ना 200 मीटर का रेस है, ए ना बी को 20 मीटर का हेड स्टार्ट देता है। ठीक है, ए बी को 20 मीटर का हेड स्टार्ट दे सकता है और ए सी को 40 मीटर का हेड स्टार्ट दे सकता है। ठीक है, 180 मीटर की रेस में बी सी को कितना देगा? देखो, एक सिंपल सी बात है, ए बी सी। हेड स्टार्ट देने का मतलब यह है कि ए जितनी देर में 200 मीटर भाग रहा है ना, बी 180 भाग रहा है और सी 160 भाग रहा है, क्योंकि इसको इसने 40 मीटर का हेड स्टार्ट दिया था, इसको 20 मीटर का। अब अगर सिर्फ 180 मीटर का रेस हो तो आप देखोगे ये ना बी और सी का स्पीड का रेशियो है। तो जितनी देर में बी 180 भागता है ना, सी 160 भागता है। तो अगर रेस केवल 180 मीटर का हो ना, तो बी सी को 20 मीटर का हेड स्टार्ट दे सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द एलसीएम। हमें इसका एलसीएम निकालना है। एक तरीका तो देखो क्या है कि सब पे ना 2 0 2 0 है, तो 100 अगर कॉमन ले लोगे ना सब में, 100 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 12, 18, 45। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप क्या करो, इसका एलसीएम निकाल के 100 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 12, 18 और 45 का एलसीएम निकालोगे ना, तो देखो 12 और 80 का 36, 36 और 45 का 180 होता है। 180 डिवाइडेड बाय 100, 1.8 आ जाएगा। ठीक है, ये आसान है। बाकी अगर आपको नॉर्मली करना है ना, तो ध्यान रखना एक चीज, 12 बटे में 100, 18 बटे में 100, 45 बटे में 100। क्योंकि यहां सबके नीचे 100 है, तो आप डायरेक्ट ऊपर का लेके 100 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहां पे वो तरीका काम नहीं करता। कभी भी जब आप फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हो ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया करो। सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो ये 3/25 आएगा, ये 9/50 आएगा, ये 9/20 आएगा। अब देखो, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, क्या आ रहा है इन सबका एचसीएफ? 5 ना, तो 9/5 ये इनका एलसीएम आएगा, और 9/5 1.8 है। जब तक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना हो, एलसीएम नहीं निकाल सकते, ना ही एचसीएफ। ए और बी है, दोनों मिलकर किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। इनकी कैपेसिटी यानी एफिशिएंसी 2:3 है। तो मान लो ए अगर 2 लीटर भर रहा है ना, तो बी 3 लीटर, तो दोनों मिलकर 5 लीटर और 24 मिनट लग रहा है। तो ये टोटल जो टैंक है ना, उसकी कैपेसिटी आ जाएगी, क्योंकि दोनों मिलकर 5 लीटर भर रहे हैं और टाइम कितना लग रहा है? 24 मिनट। तो 120 लीटर जो है ना, ये कैपेसिटी है। किस चीज की कैपेसिटी है? दिस वन इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। आपसे पूछा फाइंड हाउ मच मोर टाइम ए विल टेक। अब देखो 120 है, अगर मैं ए की बात करूं तो ए को लगेगा 60, और अगर मैं 3 रख दूं यहां पे तो बी को लगेगा 40। दोनों में डिफरेंस कितनी देर का है? 20 मिनट। अच्छा सवाल है, इजी आया है अभी तक तो पेपर जो मैं देख पा रहा हूं। सीमा फ्लाइज अ काइट ऑन अ 16 मीटर स्ट्रिंग एट एन इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री। सीमा जो है ना, 16 मीटर के एक स्ट्रिंग को, एक काइट को उड़ा रही है। इंक्लाइनेशन कितना है? 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड? आपसे पूछा हाइट कितना होगा। देखो, मान लो ये काइट है, कितना डिग्री है? 60 डिग्री। एक चीज देखो, जैसे ये 60 होगा तो ये 30 होगा। 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है। ये हमेशा 90 है, तो ये हमेशा 2 होगा। ध्यान रखना। अब इस सवाल में देखोगे तो इसने ना धागे की लंबाई दे रखी है 16, वो जो डोर है ना 16 है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग ये 16 किसकी वैल्यू है? 2 की।
चाहिए किसकी? आपसे पूछा है काइट अबव द ग्राउंड, √3। 8√3 इज योर आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अगेन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक इलेक्शन हुआ है, 3 कैंडिडेट है ए बी सी। 10% जो है ना टोटल वोट का वो इनवैलिड है, 10% इनवैलिड है। देन ए को 40% मिला है वैलिड वोट का, बी को मिला है 25 और सी को मिला है रिमेनिंग विच इज 35%। ओके, इलेक्शन के बाद ये पता चला कि 20% जो वोट्स है ना जो ए को मिला था वो इनवैलिडली काउंटेड था, यानी वो इनवैलिड था। कायदे से वो वैलिड नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? इनवैलिड होना चाहिए। और इसलिए हुआ क्या कि सी ने ए को 1728 वोट से हरा दिया। तो देखो एक तरीका तो ये है कि मान लो कि टोटल वोट है पी, पी का 90% वैलिड है। अब बोलोगे ठीक है सर 90% यानी 9/10, ओके ये वैलिड है। अब ए को जो 40 मिला है ना वो 40 मिला भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें से 20% तो इनवैलिड है ना। तो गौर से देखोगे ना तो ए को मिला है 32%, बी को 25, कितना हो गया 32 15 25 40 65, इसको मिला था 35, ठीक है। सी को कितना मिला था 35, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? यानी सी ने ए को कितने वोट से हराया? 3% ना। तो वैलिड वोट का जो 3% है ना वो 1728 है, ठीक है। अब आप देख लो कितना आएगा, 3 से कट किया, 3 5 15, 3 7 21, 3 6 18, फिर 9 से कट किया, 9 6 54, 9 चौके 36। सो P इज इक्वल टू 64 पे 30, 64,000 आ रहा है। यहां पे आंसर 100 में है। $64,000 आएगा यार। लेट मी क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक एक्चुअली। 400 दे रखा है। $64,000 होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ओके 64,000 होगा, 6400 नहीं हो सकता यार। ओके तो यहां पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं। मीन ऑफ द डेटा सेट इज 30 एंड मीडियन इज 28 यूजिंग इम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मॉड मीडियन। देखो ये इम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है? इम्पेरिकल रिलेशन में जो मॉड होता है ना वो बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस डबल ऑफ मीन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मॉड ही निकालना है ना, तो मॉड इज इक्वल टू मीडियन का 3 टाइम्स माइनस डबल ऑफ मीन। बच्चे ना अभी गलती करते रहते हैं, ऐसे लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं करते रहते हैं। आपको ना हमेशा एक छोटा सा फॉर्मूला बुक खरीद मतलब बना के रखना चाहिए, बनाना है खरीदना नहीं है, साथ साथ लिखते रहो, फायदेमंद है आपका। यहां देखो फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है और मॉड 14 है। पूछा है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मीन माइनस मॉड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, यही फॉर्मूला होता है। मीन है 50, 44 डिवाइडेड बाई 10, 0.6 आ जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आसान है। हाँ ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ ना एक बार आंसर मैच कर लूँ। वैसे तो जब आंसर मिल गया तो मिल गया, प्रॉब्लम तब होती है जब आंसर मैच ना करे। यहां देखो डिवाइड 4720 अमॉन्ग ए बी सी सच दैट ए बी एंड सी रिसीव मनी इन द रेशियो दिस। पूछा है डिफरेंस ऑफ अमाउंट बिटवीन ए एंड सी। देखो पहले तो रेशियो देखा करो, क्या है 1/5, 1/6, 1/8। तो 8 6 जा 48, इसको ढकते हैं, इसके लिए इसको ढकोगे तो ये 40, और ये जब यहां ढक दोगे तो 6 5 जा 30, ये आ जाएगा। नाउ देखो 4720 जो है ना ये कायदे से इन तीनों का सम के बराबर होता है, 40 40 80 88 30 118 की वैल्यू है। चाहिए किसका? ए और सी का डिफरेंस 18, ठीक है। यही सब चीजें हम सिखा रहे होते हैं।
4 से कट जाएगा 40 से, 40 इंटू में 18 720 होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, दो सर्कल है, दोनों का रेडियस इक्वल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ईच अदर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। देखो ऐसे, आपसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ये निकालना होता है। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, बस पहले मैं समझा देता हूं कैसे। देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों का रेडियस होता है, ये दोनों का रेडियस है। तो एक बात बताता हूं मैं आपको, मान लो कि रेडियस जो है ना वो 2a है। क्या है? 2a है। मान लिया मैंने 2a, तो ये बिल्कुल बीच में काटेगा। तो ये वाला पार्ट a, ये वाला पार्ट a, ये 90 डिग्री होगा, और ये वाला पार्ट 2a, क्योंकि ये भी तो रेडियस है ना। तो कुल मिला के आप देखोगे ये 2a है, ये a है, तो ये आ जाएगा √3a, इतना वाला पार्ट। और पूरा कॉर्ड क्या आ जाएगा? 2√3a। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे 2a इज नथिंग बट द रेडियस। तो इन केस ऑफ दो इक्वल सर्कल हो, दो इक्वल सर्कल हो, एक दूसरे के सेंटर से गुजरे और कॉमन कॉर्ड बोला, अरे कॉमन कॉर्ड बोला जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, √3r लिख देना है। r सवाल में कितना था? 12 ना, तो 12√3 आपका आंसर हो जाएगा। इजी था। 15वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, सही है, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। हाँ, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये सही है। 0 इज अ होल नंबर, एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर। हाँ, 0 सब कुछ है, 0 सब कुछ है, क्योंकि देखो 0 को आप 0/1 लिख सकते हो ना, तो ये रेशनल हुआ ना। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये भी सही है, ये भी सही है। किसी भी इरेशनल नंबर को अगर आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो ना, अनलेस एंड अनटिल कि वो भी इरेशनल है, वो रेशनल बन जाएगा। जैसे देखो 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है ना वो ये गलत है। देखो द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो, मैं बताता हूं क्यों। जब आप √3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो √6 आएगा, और √6 इरेशनल है। लेकिन अगर मैं 3 को √2 से करूंगा ना, तो 3√2 आएगा, वो भी इरेशनल है। तो ये एक रेशनल था, ये एक इरेशनल था। यहां देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, तो बच्चे क्या गलती कर देंगे कि वो √2 इंटू √2 कर देंगे। तो 2 तो रेशनल है, लेकिन ध्यान रखना वो सेम है, वो दो डिफरेंट नहीं है, वो दोनों एक ही है। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। ऑलवेज है ना, ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक बर्तन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये टाइप है। मैंने संडे 1 शॉट वीडियो डाली है, एक सॉरी संडे बोल रहा हूं मैं, सैटरडे को ना 1 शॉट डाली है मिक्सचर एंड एलिगेशन से, उसे देख लेना। उसके बाद ना कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो एक बर्तन है, 120 लीटर ऑफ मिल्क है इसमें। फ्रॉम द वेसल 12 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। Again 15 liter of milk is taken out and replaced with water, and at last 20 liter of milk is taken out and replaced by water. Find the quantity of milk left in the vessel. आपसे पूछा कितना दूध बचेगा। पहले 120 था, आपको देखना क्या होता है कि कितना निकाला जा रहा है। पहले निकला है 12 आउट ऑफ 20, यानी पहले 1/10 निकला। फिर 15 निकला आउट ऑफ 120, यानी 1/8। देखो पहले 12/120, फिर 15/120, और एट द एंड 20/120, यानी 1/6। तो पहले 10 से 9 बचेगा, फिर 8 से 7 बचेगा, और फिर 6 से 5 बचेगा, 1/6। तो ये रेशियो है, ये फाइनल सॉरी ये इनिशियल क्वांटिटी का और ये फाइनल क्वांटिटी का, या यूं कह लो जो बच गया है रिमेनिंग का। कुछ कट रहा है तो पहले काट दो। 3 से कटा 3 2, 5 से कट किया 2, 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी अगर इनिशियली 32 लीटर था ना, अब केवल 21 बचेगा। इनिशियली अगर 32 था तो अब कितना बचेगा? 21 बचेगा। इनिशियली था कितना? इनिशियली था कितना? 120। 120 वैल्यू थी 32 की, चाहिए किसकी? 21 की। कर दो, 4 से कट किया 30, 8, फिर 15, 4, 15 315/4, 4 7 28,
28 4 8 32 78.75। अगेन बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 17 देखो, एक ग्रोसर है, हैज अ सेल ऑफ दिस 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 एंड दिस इन 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज। आपसे पूछा है 6th डे में कितना सेल करूं ताकि एवरेज सेल 6900 आ जाए। एवरेज सेल हमें कितना करना है, 6900 है। देखो बहुत सिंपल है, पहले दिन ना आपने कितना कम किया है, 465, ये पहले दिन। दूसरे दिन आपने 25 रुपए ज्यादा किया है, तीसरे दिन 100 रुपए कम किया है, चौथे दिन 200 रुपए ज्यादा कर दिया आपने, पांचवें दिन 350 रुपए ज्यादा कर दिया आपने। ऐसा ही है ना, एवरेज से इतना इतना ज्यादा कर दिया है। अब आप देखो, आपने कुछ नहीं करना होता है, इनका डिफरेंस देखो। प्लस में देखोगे तो 350, 550, 550, प्लस में 575 है और माइनस में 565 है। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, +10 का ना। यानी कि एवरेज से 10 रुपए ज्यादा का ही अभी तक हमने किया है, हमारे पास 10 रुपए एक्सेस है। तो आखिरी वाले दिन ना अगर मैं ये 10 रुपए कम भी करूं ना तो मेरा एवरेज 6900 का ही रहेगा। बाकी आप ऐड करके भी कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि एडिशन इज मच इंपॉर्टेंट। 18वां देखो, अमन ने ना एक आर्टिकल खरीदा है 1560 रुपए में और उसको बेच दिया 25% लॉस पे। फिर जो पैसा आया ना, उसने एक दूसरा आर्टिकल खरीदा, ठीक है, और उसको 40% गेन पे बेच दिया। ओवरऑल प्रॉफिट पूछा कितना है। तो एक तो देखो, जब परसेंटेज में सवाल हो और परसेंटेज में ही आंसर पूछा हो ना, तो अमाउंट का कोई मतलब होता नहीं है। आप इसको ऐसे देखो कि अमन ने ना एक आर्टिकल 100 में खरीदा और 75 पे बेच दिया, ठीक है। वापस 75 में एक सामान खरीदा और इसका 40%, 2/5 कितना होता है, 30 पे बेच दिया। यानी कि कायदे से पहले इसके पास 100 रुपए इसने खर्च किए थे, अब इसके पास 105 रुपए आया है। तो अब आप खुद देखोगे कि ये 5% ज्यादा कमाया है। 1560 बस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए दिया होता है ताकि आपका टाइम खराब कर सके। 19वां देखो, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 51 हो रहे हैं, संडे को मैं शूट कर रहा हूं, मेरे पास 9 मिनट है, 6 क्वेश्चन है और मैच स्टार्ट होने वाला है। 7.5 को आप क्या लिख सकते हो, 75/10, 172/10 डिवाइडेड बाय 1/86, 10/86 कर दो, ठीक है। प्लस में अब यहां देखो 59.5 7 है तो सीधा कर दो ना, 7 8 56, 7 5 35, 8.5 यानी 85/10 माइनस 7/5 यानी 35/, ठीक है। पॉइंट से बेटर होता है फ्रैक्शन, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। तो 10 से 10 गया, 86 से घटा 2, 75 दूनी 150 कट जाएगा, यहां बचेगा 15, ठीक है। यहां पे अभी भी 8.5 ही बच रहा है और यहां पे 17.5 हो रहा है। 23.5 माइनस 17.5 इज इक्वल टू 6। x प्लस 3y प्लस 2 0 है, x की क्यूब प्लस 27y की क्यूब प्लस 8 माइनस 18xy किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब जैसा कुछ है, ओके। अगर आप देखोगे x प्लस 3y इज इक्वल टू -2 है। यू हैव टू मेथड, एक तो आप ना कोई वैल्यू एज्यूम कर लो, जैसे कि मान लो मैंने y 0 मान लिया तो x की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, पुट करना है। किस चीज की वैल्यू निकालनी थी, x की क्यूब प्लस 27y की क्यूब प्लस 8 माइनस 87xy। अब आप गौर से देखोगे x की क्यूब यानी -8 प्लस 0 प्लस 8 -0, सॉल्व करने के बाद सब कुछ 0 ही आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, जैसे x प्लस 3y माइनस 2 है ना, अब यहां क्यूब कर दो। बट क्यों करना क्यूब यार, जब आंसर आ गया है, इजीली आ रहा है आंसर, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते क्वेश्चन को, पाप लगता है, पाप, गंदा वाला पाप। अगला देखो, एक सर्कल है जो कि एक ट्राइंगल एबीसी के अंदर है, टचिंग ए बी एट पी, बीसी को क्यू, एसी को आर पे।
ए आर दे रखा है, आर सी दे रखा है, ए बी दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ एबीसी पूछा है। देखो ठीक है, एक ट्राइंगल था ए बी और सी, कहां कहां टच कर रहा है? ए बी को पी पे, बी सी को क्यू पे, और यहां पे आर पे। अब देखो दे क्या रखा है, ए आर 10 है, अगर ए आर 10 है ना तो ये भी 10 होगा। बेसिकली होता क्या है कि ए पी और ए आर जो है ना वो टेंजेंट है। सर्कल में क्या होता है कि पर्टिकुलर अगर बाहर से आप दो टेंजेंट खींचोगे ना तो दोनों की लेंथ सेम होती है। सेम आर सी 12 है तो ये भी 12 होगा। ए बी 24 है, देखो ये पूरा 24 था जिसमें से 10 ये था तो ये 14 आएगा, ये भी 14 आ जाएगा। अब आप देखोगे एक साइड है 24, एक साइड है 22 और एक साइड है 26। 26 24 50 प्लस 22 72। पेरीमीटर इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल साइड्स। एक ट्रेन है जो कि एक पोल को 24 सेकंड में क्रॉस कर रहा है और एक ब्रिज को 360 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा। देखो अगर आप गौर से देखोगे ना, जब वो एक पोल को क्रॉस करता है ना, ध्यान रखना पोल को, तो वो केवल और केवल अपनी लेंथ को क्रॉस करता है, ठीक है। लेकिन जब वो ब्रिज को क्रॉस करता है ना तो वो अपनी लेंथ को क्रॉस करता है प्लस ब्रिज की लेंथ को क्रॉस करता है। ध्यान रखना इस चीज का। देखो ये पोल है, यहां पे गया, पहली बार टच किया, यहां पहुंचा, क्रॉस कर गया, ठीक है। तो आप देखोगे कि क्रॉस करने के लिए वो कितना चला है, यहां से चालू किया था और यहां तक चला है, इतना ही ना। लेकिन मान लो ये एक ब्रिज है, इसको पहली बार ट्रेन यहां टच करेगी और आखिरी बार यहां पे पूछ, तो कायदे से क्रॉस करने के लिए ना आप देखोगे कि इतना चलना पड़ा है। ये ब्रिज की लेंथ है और ये ट्रेन की लेंथ है। अगर आप ये फंडा समझ जाओगे ना ट्रेन और बोट में तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी इसलिए बोल रहा हूं मैं आसान, क्योंकि देखो अपनी लेंथ को क्रॉस करने में 24 सेकंड लगा रहा है, अपनी लेंथ को क्रॉस करने में 24 सेकंड लगा रहा है, और ब्रिज के को क्रॉस करने में 36 सेकंड लग रहा है, यानी 24 प्लस 12। अपनी लेंथ को 24 सेकंड में क्रॉस किया, ब्रिज की लेंथ को 12 सेकंड में। ब्रिज की लेंथ कितनी थी, 360 ना। अब आप खुद देखो कि 360 मीटर क्रॉस करने में 12 सेकंड लग रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड ना। अगर लेंथ पूछा होता तो 30 मीटर पर सेकंड है और 24 सेकंड लग रहा है, तो 24 को 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे 720 आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एट व्हाट रेट पर एनम विल 33,000 yield a compound interest of 31,680 in 2 year? देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा ना अप्रोक्सीमेट जाओ। 33,000 का 31,680 हो गया 2 साल में, तो भैया छोटा मोटा तो आएगा नहीं। पहले काटो, देखो अगर मैंने 20 रखा ना तो 2 साल में ज्यादा से ज्यादा 44 होगा, अगर 30 रखा तो 69 होगा, 40 रखा तो 96 होगा, और 50 रखा तो 125% होगा, यानी आप इतना कमा लोगे, ठीक है। अब 33,000 पे इतना कमा रहे हो, यानी 100 से ज्यादा तो नहीं है ना, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। दूसरा देखो क्या 20 हो सकता है सच में? 33,000 का 31,000 लग नहीं रहा आपको कि 80-90 से भी ऊपर है? गौर से अगर देखोगे ना तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिखता है आपको इस सवाल में, केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिखना चाहिए सी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए आपको। बाकी तरीका क्या है, ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट। प्रिंसिपल था 33,000, अमाउंट हो जाएगा 33 और 31 64,680। 0 से 0, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 6 6 12 8 4 12, 11 से कट किया 300, 11 से कट किया 11 5 55, 88 88 588। अब ये 3 से कट रहा है 100, 3 एकम 3, 3 नमा 27, 196। अब आप खुद देखोगे अगर और भी कट करोगे ना तो ये 25 आ जाएगा और ये 4 चौके 16 49 आ जाएगा। जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना तो क्योंकि 2 ईयर है ना तो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना ज्यादा हो रहा है, 5 से 7 2 ना, 2 5 का कितना परसेंट है, 40% ना, वही इसका आंसर है। 24 देखो, 5 क्यूब है, एज है 3-3 सेंटीमीटर, उसको ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड। आपसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितना होगा। एक चीज ध्यान रखना,
जितने क्यूब है लेंथ को उससे मल्टीप्लाई कर दो, ब्रेथ और हाइट चेंज सेम रहेगा। अब लगा दो टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है डबल ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। 99 गुना 2 198। लास्ट क्वेश्चन, एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स को 20% डिस्काउंट पर बेचता है और फिर भी 30% प्रॉफिट हो रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सवाल में अगर कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट और प्रॉफिट एक साथ हो, ठीक है, डिस्काउंट और प्रॉफिट एक साथ हो, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो होता है क्या, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट 20 है तो 80 और प्रॉफिट 30 है तो 130। तो कुल मिला के कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो है 8:13। अब ये कह रहा है कि अगर ये केवल 15% डिस्काउंट दे मार्क प्राइस पर तो कितना प्रॉफिट कमाएगा। समझो, इस भाई ने किया क्या है, 8 का सामान 13 मार्क किया है, यानी 800 का सामान 1300 पे। अगर ये केवल 15% डिस्काउंट दे, मैंने 2 जीरो लगा दिया ताकि 15% निकालना आसान हो, इसका 15% हो जाएगा 15 दाम 145 195, यानी कि अब ये 800 का सामान 1105 में बेच रहा है, 305 रुपए कमाएगा 800 पे। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से कट करोगे 8 या 24 24 88 64 38 पॉइंट समथिंग है, एक ही ऑप्शन है। ओके, ये हमारे पूरे बैच के फीचर्स है, प्री से लेके मेंस तक। आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए लास्ट होगा। जितना टाइम बचा हुआ है सीजीएल के लिए, इससे बेस्ट बैच आपको नहीं मिल सकता है, जो चाहे आप रिपीटर्स हो या बिगिनर हो। बहुत टू दी पॉइंट क्लास रहती है, हम लोग फालतू बात नहीं करते। आप यूट्यूब पर भी मेरी क्लास देखते होंगे, और फास्टेस्ट अप्रोच है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, मैं आपको एग्जाम हॉल अप्रोच बताता हूँ, फालतू की चीजें नहीं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा बैच में ध्यान रखना, ये मॉक मास्टरी ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आपको अलग से बाय नहीं करना होगा। इसके अलावा फुल मॉक भी उसमें इंक्लूड है, मेंस के मॉक भी इंक्लूड है। केवल आज शायद ऑफर है, शिवा कोड लगाना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या द 100 कोड लगा दोगे तो आपको एटलीस्ट 100 रुपए का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, अगर बाद में भी देख रहे हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मुलाकात होगी आपसे सुबह सुबह।